Good morning, everyone. Today we will discuss about the next part of our IAMA or English tutor Chandan Yadav. This is the channel of English grammar, and its name is English by Chandan Yadav. If you have not subscribed my channel, go and first subscribe the channel for latest video and knowledge of English grammar. Let's today start our class, which is based on adverb. शुरू करते हैं आज का अपना अगला क्लास जो एडवर्ब के ऊपर बेस्ड है। कल का 2 होमवर्क देख लेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको कल पढ़ाए थे एडवर्ब की टाइप, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंट एडवर्ब होते हैं और डिफरेंट एडवर्ब होते हैं। तो उस केस में मैंने आपको एडवर्ब बताए थे, जिस बेस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉन्ट्स टू स्लोली गो देयर। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि जब भी ये वॉन्ट्स मेन वर्ब हो जाएगी, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, और वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स व्हाट, वो क्या चाहता है, तो वो जाना चाहता है। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्ट टू और वर्ब की पहली फॉर्म भी ऑब्जेक्ट काम कर लेते हैं, लेकिन इसके बीच में कोई भी एडवर्ब नहीं आना चाहिए, है ना। अब देखिए अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट बना लूँ तो टू को ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। और उस केस में मैंने ये बताया था, कि अगर अगर वो वर्ब ट्रांजिटिव हो, तो उस केस में ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाएंगे। लेकिन देखिए ये वर्ब जो गो वर्ब होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो यहाँ पे स्लोली वर्ब तो आ नहीं पाएगा और इधर ऑब्जेक्ट है भी नहीं, तो सीधे कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे स्लोली की हम प्लेस यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। स्लोली यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था माई ब्रदर रेगुलरली कम्स हियर। मेरा भाई रेगुलरली यहाँ पे आता है। देखिए मैंने जब ये कल आपको बताया था तो रेगुलरली, डेली, मंथली, वीकली, ये सभी डिफरेंट एडवर्ब थे। डिफरेंट एडवर्ब क्या होते हैं कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं वीकली पढ़ता हूँ, मैं मंथली इनकम मेरी है, तो ये मंथली, वीकली, ये सभी एक निश्चित चीजें हैं, है ना। ये सभी निश्चित, मेरे लिए भी 7 दिन, 7 दिन मेरे लिए भी है, 7 दिन आपके लिए भी है। मंथ मेरे लिए भी 30 दिन का है तो 30 दिन आपके लिए भी है, तो ये डिफरेंट चीज है और ये डिफरेंट एडवर्ब कहलाती है। लेकिन वैसे इंडिफरेंट एडवर्ब भी होती है ना। तो जो इंडिफरेंट एडवर्ब होती है वो ऑफ्टन होती है, सेल्डम होती है, ये कभी कभी होती है। मैं कभी कभी पढ़ता हूँ और कोई कभी नहीं पढ़ता होगा, कोई कभी कभी कोई काम करता होगा, कोई कभी नहीं काम करता होगा, तो ये इंडिफरेंट स्टेट होती है। तो इंडिफरेंट और डिफरेंट में ये फर्क है कि मंथली, वीकली, ये जितने भी वर्ड हैं ये एक डिफरेंट एडवर्ब कहलाते हैं। और बाकी जो मैंने बताया था वेल, सेल्डम, और कह सकते हैं कि सेल्डम था, और यहाँ पे आपने देखा अभी यहाँ पे रेगुलरली, हालांकि रेगुलरली कौन सी एडवर्ब है, रेगुलरली ऐसी एडवर्ब है जो एक डिफरेंट एडवर्ब होती है। तो सेल्डम और ऑफ्टेन, ये सभी ऐसी एडवर्ब है जो इंडिफरेंट हो जाती हैं। तो उस केस में इंडिफरेंट अगर होंगी, तो अगर वो इंडिफरेंट स्टेट की एडवर्ब हो पाएंगी तो उनको हम उस केस के हिसाब से रख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा था स्लोली वाला, ये तो एग्जाम्पल हो गया। रेगुलरली का मैंने बताया था कि जो डिफरेंट एडवर्ब होती हैं उनको हम या तो सेंटेंस के बाद में लिखे, सेंटेंस के मतलब जो भी सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे, या यहाँ से इसको रिप्लेस कर करके हम चाहेंगे तो मेन वर्ड से पहले भी लिखते हैं। लेकिन इस केस में अगर डिफरेंट एडवर्ब होती हैं तो बेसिक बढ़िया इनका प्लेस है कि उनको सेंटेंस के लास्ट में रखें। तो यहाँ पे रेगुलरली को हटाएंगे और सीधे कहाँ पुट करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में, है ना। रेगुलरली यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। ये इसकी करेक्ट पोजीशन हो पाएगी। चलिए आज का शुरू करते हैं अपना क्लास। टू मच और मच टू, अब जितने भी एडवर्ब बचे हुए हैं इनकी क्लास हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे इनको यूज करते हैं। टू मच क्या है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, और सेम इसी से मिलता जुलता वर्ड क्या है, मच टू, ये एक एडवर्ब कहलाता है। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है कि टू मच एडजेक्टिव वाला काम कर लेता है और मच टू एडवर्ब काम कर लेता है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हालांकि ये मीनिंग बेस्ड है, हम इसको ब्रेक करके देख लेते हैं। काम हमारा टॉक करने का, तो ये मीन वर्ब हो जाएगी, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, ही टॉक, वह बात करता है। अब यहाँ पे तो देखिए ड्यूरिंग लिखा हुआ है, तो ये ड्यूरिंग हो जाएगी प्रीपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, क्लास हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए मच टू लिखा हुआ है, अब मच टू हमने क्या पढ़ा था कि मच टू क्या होती है, एडवर्ब होती है। तो अगर जब हम इसको देखेंगे तो ही टॉक, वह बात करता है। हाउ, कैसे बात करता है, तो काफी ज्यादा बात करता है। वर्ब से हाउ का रिप्लाई क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो ये मच टू लिखा हुआ है, ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर ड्राइविंग टू मच फास्ट। यहाँ पे क्या रहा है कि तुम बहुत फास्ट गाड़ी चला रहे हो, तो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, ड्राइविंग हो जाएगी मेन वर्ब,
यू हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना। तुम ड्राइविंग कर रहे हो, कैसे ड्राइविंग कर रहे हो, तो फास्ट कर रहे हो, तो वर्ब से हाउ का रिप्लाई है तो एडवर्ब हो जाएगा। और हमने बताया था कि फास्ट एडवर्ब भी होता है, फास्ट एडजेक्टिव भी होता है। अब देखिए फास्ट चला रहे हो तो कितना फास्ट चला रहे हो, बहुत ज्यादा फास्ट चला रहे हो, तो जो एडवर्ब की विशेषता बता दे वो क्या कहलाता है, वो एडवर्ब कहलाता है। और ये टू मच क्या लिखा हुआ है, ये टू मच, तो हमने देखा कि ये टू मच से एडजेक्टिव होती है, यानी यहाँ पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एडवर्ब की, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम मच टू का यूज कर लेंगे, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मच टू, आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। ये मच टू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ये था इनके बीच के डिफरेंस। आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंस। अब एक वर्ड है ओनली टू और एक होता है नन टू, है ना। ओनली टू क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत, और नॉन टू का मतलब बहुत नहीं, ये इसके मीनिंग है। इसको एग्जांपल से देखते हैं। अरुण इज नन टू हैप्पी बिकॉज ही गॉट प्रमोशन। अब कह रहा है कि अरुण जो है प्रसन्न नहीं हुआ क्योंकि उसे प्रमोशन मिल गया। अब बताइए कोई भी आदमी को प्रमोशन मिल जाएगा तो ऐसा कौन आदमी होगा जिससे प्रमोशन मिल जाए और वो खुश ना हो, है ना। अगर प्रमोशन मिला है तो खुश हो जाएगा, यानी हमें यहाँ पे बहुत हैप्पी है तो बहुत हैप्पी है होगा, प्रमोशन मिल जाएगा तो बहुत खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नन टू को हटा के क्या यूज कर देंगे, ओनली टू कर देंगे। ये एक नया वर्ड है, याद रखेंगे, ओनली टू का मतलब बहुत होता है। अब एक और वर्ड सेंटेंस है बिफोर वर्सेस एगो। ये दोनों का, अब देखिए जो हिंदी से पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे इन दोनों का मतलब पहले होता है, तो वो तो पजल हो जाएंगे कि कब बिफोर लगाएंगे कब एगो लगाएंगे। तो देखिए बिफोर क्या होता है, ये एक एडवर्ब भी होता है, बिफोर प्रीपोजिशन भी होता है और बिफोर कंजंक्शन भी होता है, लेकिन एगो केवल और केवल एडवर्ब होता है। बिफोर कहाँ हम यूज करते हैं, ये जनरली परफेक्ट टेंस में हम यूज कर लेते हैं। जैसे कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि हमेशा परफेक्ट टेंस में ही आएगा, लेकिन लगभग लगभग जो है ये परफेक्ट टेंस में हम यूज कर लेते हैं। एगो कहाँ पे यूज करते हैं, जनरली यूज विथ पास्ट इंडेफिनिट। हम इसको जनरली लगभग जो है पास्ट के इंडेफिनिट में यूज कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा पास्ट में आएगा, मैक्सिमम हम इसको यूज कर लेते हैं। जैसे कहानी में देखा ना, कहानी में हम लोग पढ़ते हैं कि लॉन्ग एगो, है ना, बहुत समय पहले देयर वाज अ किंग। तो पास्ट में जब हम रिप्रेजेंट करना हो तो एगो वर्ड का यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, माय टीचर टोल्ड यू ऑल दिस एगो आल्सो। अब देखिए यहाँ पे टोल्ड लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, और अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में हम क्या लिख रहे हैं, एगो वर्ड। तो यहाँ पे जो हमने एगो लिखा हुआ है, अब ये एगो एक एडवर्ब भी होती है, याद रखेंगे एगो एडवर्ब भी है, और ये तब हम यूज करते हैं जब हम मैक्सिमम जो हमारा जनरल सेंटेंस है वो पास्ट का होना चाहिए। Let's see the next sentence. She had left ago. She had left ago. I reached the station. अब देखिए लिखा हुआ है परफेक्ट टेंस ना, हैड लिखा हुआ है, हैज अप ये हैड लिखा हुआ है तो पास्ट टेंस हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस लगी हुई है, और अगर परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे एगो वर्ड का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बिफोर वर्ड का यूज कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर। मैं उसे इससे पहले कभी नहीं मिला हूँ, ये लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो देखिए हैजअप लिखा है, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, और मेट क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बिफोर कंजंक्शन भी नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि बिफोर कंजंक्शन होती है, तो यहाँ पे तो कंजंक्शन है नहीं, बिफोर एडवर्ब होती है ना, और बिफोर प्रीपोजिशन भी होती है। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये एडवर्ब हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। मैं मिला नहीं हूँ, किससे नहीं मिला हूँ, उससे, तो हिम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। भाई कब नहीं मिला हूँ, कब नहीं मिला हूँ, तो इससे पहले नहीं मिला हूँ, तो वर्ब से व्हेन का रिप्लाई क्या हो जाता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वाली जो बिफोर लिखी हुई है वो एडवर्ब का काम कर रही है, और यहाँ पे जो बिफोर लिखा हुआ है देखिए परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, और परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हैं, बिफोर वर्ड का यूज करते हैं। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस थे जो लगभग थोड़ा सा बहुत ही क्लोज थे, लेकिन इनके डिफरेंस थोड़े से हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं। अब आज के लिए जो होमवर्क है, आपको यहाँ पे इधर करेक्शन करना है, ये दो सेंटेंस है, आपको इधर करेक्शन करना है कहाँ पे गलती है और कैसे सही हो पाएगा। ध्यान रखिए अपने जवाब, अपने जो भी आप आंसर देते हैं अपना नाम जरूर भेजा करिए। और कैसा ये क्लास लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।